इंडिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variables is called डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव की सिंपल डेफिनेशन है, जो 2 लेक्चर्स के बाद मैं इस डेफिनेशन पे पहुंचा हूं। 2 लेक्चर ग्राफिकली डेरिवेटिव को हमने ज्योमेट्रिकली सीख लिया, और ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या शो करता है ये बात हम पढ़ चुके हैं। बोलना नहीं, हाँ जी, डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है, नहीं पढ़ा। डेरिवेटिव चले बोले, डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है, आवाज नहीं आई। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की स्लोप, ये भी पढ़ लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और डेरिवेटिव को हमने एज ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये भी कह दिया। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये तो था सारा थ्योरी वाला टॉपिक, ये पढ़ चुके हम, ये हो चुका है। अब आगे है जो आपको कॉलेजेस में जब पढ़ाया जाता है या जब ये चीज पढ़ाई जाती है तो ये यहां से स्टार्ट लिया जाता है, थ्योरी वाले स्टार्ट नहीं लिया जाता है। थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाली जिंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे चलकर कैलकुलस पढ़ोगे उसमें भी ये चीज काम आएगी, यूनिवर्सिटी में काम आएगी। तो अभी से पढ़ा हुआ डेरिवेटिव आगे बहुत काम आएगा आपके पास। अभी मैं इस पे बोलूंगा थोड़ा सा और, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे है, हम मैं स्लोप आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अभी मैं क्या पढ़ाने लगा हूं, जो मैंने लास्ट टाइम डेरिवेटिव की डेफिनेशन निकाली थी, क्या पढ़ी है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, हमारे पास कोई भी उस फंक्शन में एक चेंज आती है जिसको हम कहते हैं एक्स प्लस और माइनस एफ ऑफ एक्स, चेंज इन फंक्शन, इसको क्या कहते हैं बोलो यार, उसमें चेंज आई, फाइनल माइनस पॉइंट किया, ये क्या है, सिंपल एक चेंज। और अगर इसको रेट ऑफ चेंज बनाना है तो डिवाइडेड बाय और टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव की क्या बोला, डेफिनेशन। क्या कहते हैं इसको, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको क्या कहना बच्चों, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो आइंदा जब कभी भी मैं तुमसे पूछूं ना यार व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको आपने ये बोलना है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है ये किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। और भाई कभी मैं इसको x प्लस डेल्टा एक्स लिखता हूं, कभी मैं यहां पे x1 लिख देता हूं, मैं यहां पे थीटा लिख दूं, मैं कुछ भी लिख दूं, वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं। उनमें फंक्शंस की क्या होगी भला, चेंज। ये जो माइनस होता है इसको क्या कहते हैं, फंक्शन की चेंज। और जब किसी वेरिएबल के चेंज पे डिवाइड होता है तो वो बन जाती है, बोलो ना, रेट ऑफ चेंज। पहले क्या फंक्शन में आती है, चेंज, फिर और वो रेट ऑफ चेंज कौन सी रेट ऑफ चेंज बन जाती है भला, इंस्टेंटेनियस के लिए। इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, चेंज को अप्रोक्सीमेटली क्या करना पड़ता है, जब वो चेंज किसको अप्रोच करती है, उस वक्त वो जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या बन जाती है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड। और इस डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो पूरा प्रोसेस, टेक्निक, मेथड, डेरिवेटिव को फाइंड करने का प्रोसेस, टेक्निक और ये जो मेथड होता है ना, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। एक वर्ड आप सुनेंगे डेरिवेटिव, अच्छा बच्चों को यही नहीं क्लियर होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में फर्क ही नहीं पता होता। डेरिवेटिव तो मैंने पढ़ा दिया, डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस है या टेक्निक है उसे क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, यूं कह लेना, द टेक्निक और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो टेक्निक है या प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएट करो तो आप समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या। समझ आई बच्चों? लो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब होगा क्या, ये सारा जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ा के गया हूं ना, ये डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी डेरिवेटिव की।
अब जरा मेरी तरफ 2 मिनट मुझे चाहिए आपसे, ताकि ना मैं ना बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना सिखा दूं आज मैं, क्योंकि एक्सरसाइज पे जाने लगा हूं ना। ये सुननी है बात। हमें दिया जाएगा एक, बोलो, हमें दिया जाएगा कोई भी फंक्शन, मुझे नहीं पता कौन सा फंक्शन है, वो अलजेब्रिक फंक्शन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो हाइपरबोल, कोई भी दुनिया जहान का कोई भी फंक्शन है, मैंने किसके इक्वल रख लिया? सबसे पहला स्टेप किसके इक्वल रख लिया? क्योंकि ये हम मैथमेटिकल नोटेशन फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू। अच्छा, हमने क्या बनाना है इसको, बोलो, वर्ड बोलो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। पहले क्या फाइंड करूं? स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या फाइंड करूं, जल्दी बोलो। फिर उसकी वो जो चेंज है वो क्या बनेगी? भूल तो नहीं गए लास्ट टाइम वाला ग्राफ तो नहीं भूल गए? और याद है ना किस तरह से वो पढ़ाया था? चेंज का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं चेंज का क्या मतलब है? वो चेंज का मतलब यही है भाई, ये आपके पास एक फंक्शन है मैथमेटिकली और ये फंक्शन है ज्योमेट्रिकली। फंक्शन का मतलब कोई कर्व है। जब मैं कहता हूं आपके पास कोई कर्व है, इसका क्या मतलब? मैंने आपको कोई भी फंक्शन दे दिया। यार ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, नहीं समझ रहे मैं क्या कहना? ये क्या लिखा है? एक मिनट, क्या लिखा? y इज इक्वल टू, नहीं लिखा हुआ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी जगह पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू ओनली x, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, कुछ भी हो सकता है x वाली टर्म में। अच्छा, जरूरी नहीं x वाली टर्म्स हो, इधर y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली कोई भी फंक्शन लेंगे उसका कोई ना कोई ग्राफ होगा कि नहीं होगा? यार मैथ में कुछ भी पढ़ा जाता है उसका कोई ना कोई। तो मैं ज्योमेट्रिकली दोबारा से वही चीज जरा थोड़ा सा मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूं, पढ़ लिया हुआ है हमने। ये फर्ज करें यहां पे एक पॉइंट था जिसका नाम क्या था, और इसमें चेंज आया। चेंज क्या आया? एक पॉइंट Q है, यहां पे पहुंच के Q है, तो ये इसकी क्या है भला? बोले ये क्या होगी? चेंज नहीं होगी। ये क्या है इसकी? x में चेंज, और ये किस में चेंज है? यार जब कभी भी हम चेंज फाइंड करते हैं तो चेंज दोनों वेरिएबल में आती है ना, x में भी और बोलो, बोलना। हाँ जरा, क्योंकि कल का लेक्चर लिया हुआ है आपने। हाँ जी, x, अभी भी आवाज कम है, मेरे साथ नहीं मिले हुए। यहां से यहां तक क्या है? ये और यहां से यहां तक, पहले चले यहां से यहां तक, ये क्या है? ये डेल्टा x है। ये क्या है? टोटल क्या हुआ? यहां से यहां तक ये x है, और ये क्या है? शाबाश, ये क्या है? ये क्या है? यहां से यहां तक जो चेंज आई है टोटल x में चेंज क्या है? टोटल x में, मैं ये नहीं x की चेंज बोलूंगा तो वो क्या बोल रहा है? लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं यहां से ये वाला पॉइंट देखो, यहां से ये वाला पॉइंट देखो, तो ये कहां? यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट x प्लस, और यहां से यहां तक टोटल y कोऑर्डिनेट। अगर ये y है तो ये भी। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जब कभी भी हमने चेंज पढ़नी है, अब मैं जरा ना मैथमेटिकली आ जाऊं, क्योंकि इस पे मैं कल खा चुका हूं, ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, ये इनको करा चुका हूं, ये कल हमने पढ़ लिया। अब मैं सिर्फ क्या पढ़ाने जा रहा हूं कि मैं तुम्हें ना मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट तो करना सिखाऊं बाय डेफिनेशन। हमें मिलेगा एक, किसके इक्वल रख लिया? अब इसमें पहले क्या प्रोड्यूस करूं? उस चेंज को क्या बनाऊं? फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। पहले क्या करूं? चेंज फाइंड करूं। वो चेंज फाइंड तब होगी जब दो चीजें मेरे पास आएंगी। ये तो पहली चीज है, इसको मैं कह लेता हूं नंबर 1। दूसरी चीज यानी ये P वाले पॉइंट पे है, इस वक्त मैं P वाले पॉइंट पे हूं, और भाई Q वाले पॉइंट पे जाऊंगा तो चेंज आएगी, चेंज प्रोड्यूस होगी तो चेंज फाइंड होगी। मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरा ओरिजिन है, यहां से यहां तक मैं यहां पे खड़ा हूं, तो इस वक्त ये मेरा P पॉइंट है, और भाई मैं कर्व के किसी और पॉइंट पे जाऊंगा तो चेंज प्रोड्यूस होगी।
जब चेंज प्रोड्यूस होगी तो चेंज फाइंड होगी, चेंज किसी चीज में आएगी तो चेंज फाइंड होगी, मानते हो? तो जी दूसरा, जब मैं यहां पे खड़ा हूं उस वक्त क्या है, y क्या बन जाएगा बोलो, y प्लस डेल्टा y, उस वक्त x क्या बन जाएगा, शाबाश शाबाश, y क्या बन जाएगा बोलो, दोबारा हमें दिया जाएगा एक, किसके इक्वल, किसके इक्वल, फिर y की जगह पे, y की जगह पे, फिर जो सेकंड इक्वेशन हमने लेनी है वो क्यू पॉइंट होता है, एक्चुअली में वो क्यू पॉइंट होता है, y प्लस डेल्टा y, और ये फंक्शन बिकम्स x प्लस डेल्टा x, y की, या यूं कह लो, याद रखने के लिए यूं कह लो कि y की जगह पे y प्लस और x की प्लेस पे x प्लस। अब ये चेंज आ गई है, फाइंड नहीं हुई, चेंज प्रोड्यूस हुई है, फाइंड। जब भी किसी में चेंज फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस, नहीं पता चेंज कैसे फाइंड होती है, हाँ करो 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 जल्दी, शाबाश बोलो यार, नहीं दो इक्वेशंस को माइनस करना आता आपको, हाँ बोलो, y प्लस, आप पता नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं है, दो इक्वेशंस को माइनस नहीं करना आता, चेंज फाइंड करनी है ना, चेंज पहले क्या फाइंड करूं मैं, उसको क्या बनाऊं, रेट ऑफ चेंज, फिर उस रेट ऑफ चेंज को क्या बनाऊं, नहीं समझे, पहले स्टेप में देखे आपने चेंज प्रोड्यूस करवाई है, हाँ जी चेंज फाइंड करो, सेकंड माइनस फर्स्ट, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इससे हमेशा कैंसिल हो जाएगा ना, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या फाइंड हो गई बोलो, क्या फाइंड हो गई, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड होगी डेल्टा वाई, बोलो ना, अभी तक क्या फाइंड हुई है, अभी रेट, रेट कब बनता होता है, जब किसी वेरिएबल पे, यार शरह कब किसी की शरह कैलकुलेट होती है, रेट कैसे कैलकुलेट होता है, जब किसी वेरिएबल पे डिवाइड किया जाता है, छापा पेन छापा कितने पहुंची, छापा बाद में, पहले जरा दिमाग में छापा, हाँ इतने ज्यादा लगाना और नोट तो करना है, लेकिन साथ साथ जरा रिप्लाई भी करने जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या फाइंड होगी, चेंज, इसको क्या बनाना है मुझे, तो यहां पे पहुंचने के बाद हमेशा याद रखना, जब भी रेट ऑफ चेंज करना है ना, तो इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय, लो जी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स करेंगे, ये जी डेल्टा एक्स पे डिवाइड हो गया, और ये थर्ड स्टेप हो गया आपका, और एंड पे टेकिंग, ये डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हो गया, टेकिंग लिमिट, क्या रेट बनाने के लिए, वो इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए क्या करते हैं, और जब कभी चेंज को वेरी वेरी शॉर्ट करते हैं, ये क्यों करते हैं शॉर्ट, अब आपको पता है, ये आपको पता है, ताकि वो फॉर एक्यूरेट चेंज, यही तो डेरिवेटिव क्या देता है, डेरिवेटिव आपको एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है। अब आप इस काबिल हैं क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप जिसने ये कल परसों का लेक्चर लिया उसके लिए बात है। तो डिवाइडेड बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, दोनों तरफ डेल्टा एक्स को 0 के इक्वल रख के लिमिट के साथ, ये आपके पास बच्चों इधर भी, और दोनों तरफ हमने क्या अप्लाई कर दी, लिमिट। तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन पूरी होगी, और बोलो ना यार क्या पूरी डेरिवेटिव की, और जब इधर कोई भी फंक्शन होगा उसका ये आंसर आ जाएगा, उस पे लिमिट लग के कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, इधर अकेला एक्स हो सकता है, एक्स प्लस 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, कुछ भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी हो। और लेफ्ट हैंड साइड को जरा फोकस करना बच्चों, ये सुनने वाली बात, ये मैंने कल नहीं की बात, ये अभी तक मैंने बात नहीं की हुई। जब भी डेल्टा वाई पे लिमिट लगती है तो ये कौन है, इधर बच्चों इधर, ये कौन है, शाबाश बोलो, कल वाला काम था, ये कल वाला काम था कि यहां से क्या पास कर रही थी, बोलो, और इस वक्त ये चेंज इन एक्स है, जैसे जैसे एक्स में जो
वो क्या होती जाएगी, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए। क्या मतलब, भाई जब ये एक्स की चेंज कम हो रही है, जरा गौर तो करो, ये क्या था भला, पहले बोलो ये क्या था। अब ये डेल्टा वाई इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। डेल्टा वाई कम होते 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 यहां पे नहीं आ जाएगा एक वक्त में, बोलो ना। तो इसको हम कहते हैं, ये जब यहां पे आ जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड, इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं राइज ऑफ, बोलो क्या कहते हैं इसको, राइज ऑफ फंक्शन। कितना फंक्शन राइज किया, और जब ये यहां पे आ जाएगा तो उस वक्त ये सेकेंड लाइन क्या बन जाएगी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चीजें पढ़ चुके हैं, नहीं पल्ले पैनी, पहले 2 लेक्चर सुनने पैने। सेकेंड लाइन क्या बन जाती है, तो टेंजेंट लाइन का जो राइज होता है ना, राइज ऑफ टेंजेंट लाइन, बोलो क्या कहते हैं। ये यहां देखना, इधर इधर देखना, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बोलो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे साथ आखिरी पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसमें सारी जिंदगी लग जाती है समझने के लिए, और क्लियर नहीं होता ये पॉइंट, क्योंकि बताया ही नहीं जाता। क्लियर कैसे होना है, ये सुनो, यहां से यहां तक क्या है ये, और ये दैट इज कॉल्ड राइज ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितना अपने इनिशियल पॉइंट से फंक्शन कर्व कितना राइज की है, उसको कहते हैं डेल्टा वाई। इनिशियल पॉइंट से टेंजेंट कितना राइज किया है, इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट कितना राइज किया, ये देखो, राइज ऑफ टेंजेंट एट इनिशियल, इसको हम कहते हैं डी वाई, डी वाई, डी वाई, राइज ऑफ टेंजेंट, राइज ऑफ टेंजेंट, राइज ऑफ टेंजेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोबारा सुनिए ये बात, दोबारा सुनिए। तो थोड़ा सा इसको रेज करूं, छोटा लिखूं, ताकि आपको आइडिया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एम से लेकर एन तक, एम से लेकर एन तक, ये है राइज ऑफ फंक्शन, जिसको शो करते हैं किससे भला, डेल्टा वाई, किससे, डेल्टा वाई, इसको डेल्टा वाई कहते हैं, राइज ऑफ फंक्शन। और एम से लेकर सी तक, एम से लेकर सी तक, यह है राइज ऑफ टेंजेंट, और ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। बोलो जरा, ये कौन है, जल्दी बोलो, ये कौन है, डेल्टा वाई, ऐसे बोलना है। ये क्या है, ये क्या है, डी वाई, ये क्या है, ये क्या है, ये बोलते जाओ ना, अब कम हो रही है ना चेंज। ये क्या है, बोलो, ये क्या है, ये अभी भी बराबर है, नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, ये, और कम होते 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 इस पॉइंट पे क्या ख्याल है आपका, किस पॉइंट पे, जब डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर जाए, आप बताएं मुझे, आप देखकर बताएं, जब डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे डेल्टा एक्स यहां से प्रोड्यूस होना शुरू हुआ था, डेल्टा एक्स अपनी इस जगह से प्रोड्यूस होना शुरू हुआ था, चेंज इस जगह से आनी शुरू हुई थी। जिस जगह से चेंज आनी शुरू होती है, बॉडी का वो पॉइंट 0 कंसीडर होता है। मेरा यहां से फासला कितना है ये नहीं मैटर करता, अगर मेरी बॉडी में चेंज यहां से आना प्रोड्यूस हुई है ना, तो ये मेरा पॉइंट जो है वो 0 पॉइंट है। यहां पे डेल्टा एक्स 0 है, तो अपना डेल्टा एक्स यहां से किधर को जा रहा है, बोलो किधर को जा रहा है, 0 को। और जैसे जैसे डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, वो सेकेंड लाइन बिकम्स टेंजेंट लाइन, एंड डेल्टा वाई एंड डी वाई क्या होते जा रहे हैं यार, आहिस्ता। ये देखो ना, पहले और था, इधर गौर तो करो भाई, ये ज्यादा है, ये कम है, फिर ये कम हो गया, ये ज्यादा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये देखे इस पॉइंट पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे, इसके करीब, ये बिल्कुल करीब, पी के ऊपर कह लो, पी के ऊपर। जैसे जैसे डेल्टा एक्स किसको अप्रोच करता है, वैसे वैसे जो डेल्टा वाई है वो क्या किसके बराबर होता जाएगा,
और डेल्टा एक्स डी एक्स बन जाएगा। वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू डी वाई और डेल्टा एक्स बिकम्स डी एक्स। ये तो हर जगह ही बराबर होता है, डी एक्स हर जगह ही बराबर होता है। ये देखो इधर राइज ऑफ, बोलो राइज ऑफ टेंजेंट चेंज। इधर ये फंक्शन में हॉरिजॉन्टल में कितना चेंज है, टेंजेंट में कितना चेंज है, ये हर जगह पे इक्वल है। ये देखो ना, ये डेल्टा एक्स डी एक्स, डेल्टा एक्स डी एक्स, डेल्टा एक्स डी एक्स सेम है। ये डेल्टा एक्स यही डी एक्स, ये डेल्टा एक्स यही डी एक्स, ये डेल्टा एक्स यही डी एक्स। कौन बराबर नहीं है, मुझे बताएं कौन बराबर नहीं है? डेल्टा वाई डी वाई के बराबर, ये बराबर हो जाएंगे कब 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 कब? व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी रट्टा लगवाया जाता है बच्चे को। उन्होंने पता की क्या कहते हैं, डेरिवेटिव को पढ़ते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। पता ही नहीं कितना पढ़ी था डी वाई ओवर डी एक्स, क्यों पढ़ते हैं इसको? डेल्टा वाई बिकम्स, डेल्टा वाई बिकम्स कब? व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो डेल्टा वाई क्या बन जाएगा? सर ये डेल्टा एक्स डी एक्स कैसे बन गया? और भाई ये तो हर जगह पे बराबर है ना, ये तो फिक्स है। ये था इसका, डेल्टा एक्स और डी एक्स हमेशा बराबर होते हैं। ये तो वैसे ही याद कर लो ना बात, ये बराबर नहीं होते, ये बराबर हर जगह पे होते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकते हैं कब? व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू। तो इसको हम कहते हैं, इसको रीड क्या करते हैं? डेरी। और इसको या तो ऐसे लिखा रहने दो या ऐसे लिखा रहने दो, या इसको लिखने का एक तरीका होता है, क्या बोला? एफ डैश ऑफ एक्स। बोलो क्या कहते हैं इसको? एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई। बोलो डेरिवेटिव ऑफ डी फोर, डी फोर रीड कर लो, डी फोर डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको नहीं डी को रीड करना, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम डी वाई ओवर डी एक्स कहते हैं। और इस तरह से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने को कहते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। बोलो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश बोलना जरा। डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। एक इसको पढ़ते क्या क्या है? डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन एक, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल दो, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और डेरिवेटिव बाय फोर स्टेप मेथड। फोर स्टेप मेथड का क्या मतलब है? और भाई चार स्टेप जो यूज हुए इसके अंदर। इसी तरह डेरिवेटिव बाय एबनिशियो मेथड, ये समझ लें सबके सेम ही नाम है, डेरिवेटिव बाय एबनिशियो मेथड। कितने नाम है इसके? क्या क्या? पता चल गया? इधर दोबारा जरा एक मिनट, अगर आपको ये स्केच याद हो गया ना, क्वेश्चन हो जाना है एक्सरसाइज का। हमें दिया जाएगा एक आसान हो गया। अब हमें दिया जाएगा एक, किसके बराबर रखेंगे? y के इक्वल रखने के बाद फिर y की जगह पे x की जगह पे, फिर दोनों को माइनस करने के बाद लेफ्ट पे हमेशा क्या आएगा? डेल्टा y। और राइट पे जो भी फंक्शन आए, राइट पे जो भी फंक्शन आए उस पे डिवाइडेड बाय, सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड करके फिर उसकी क्या ले लेनी है? लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो लेफ्ट पे हमेशा यही शक्ल रहनी है, इसको क्या लिख दिया कर रहे हैं? और राइट पे जो भी होगा उसकी लिमिट फाइंड कर लेनी है। नहीं समझे? एक्सरसाइज पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। इधर हो भाई, इधर हो, इधर हो, इधर हो।
जी हाँ, वेरिएबल जो वेरिएबल होगा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होगा तो डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा होगा तो डेल्टा थीटा पे डिवाइड करना है। इधर मेरा पुत्र हिलना नहीं अपनी जगह से, इधर 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 ये आपको दिया गया एक फंक्शन, इधर मेरी तरफ मेरा बेटा एक ही वक्त में दोनों चलेंगे, दो पार्ट एक ही वक्त में चलेंगे, पहला और फोर्थ वाला पार्ट, पहला और फोर्थ वाला पार्ट। इधर देखना मेरे बच्चों ने, हाँ जी, सबसे पहला स्टेप क्या है, जल्दी बोले। जो फंक्शन दिया जाए, आइंदा ये बात याद रखना, अगर किसी के इक्वल नहीं लिखा हुआ किसके इक्वल रखोगे, फिक्स कर लो दिमाग में, हमें दिया जाएगा एक, जो किसी के इक्वल नहीं वो ऐसे याद रख लो, जो किसी के इक्वल नहीं वो y के इक्वल रखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। चलो 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 चलो, अभी कुछ नहीं नोट करना, मेरी तरफ जरा, y प्लस और x की जगह पे इक्वेशन नंबर 2, समझ आई कि नहीं, y की जगह पे, y की जगह पे और x की जगह पे, फिर क्या करना है, दोनों को बोलो, दोनों को माइनस, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 2 इंटू, साथ ही स्क्वायर भी खोल दो, साथ ही स्क्वायर भी खोल दो, ये जरा गौर करना स्क्वायर खोलते वक्त भी, और भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेल्टा एक ऑपरेटर है चेंज का, डेल्टा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगना, मसलन ये ए है और ये बी है, कुछ बच्चे ये ना लिख दे एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं, डेल्टा एक्स स्क्वायर, क्या, हाँ जी, और प्लस 2x इंटू एक्स और चीज है, डेल्टा एक्स और चीज है। सर आपने तो कहा था ये, और नहीं भाई इसका तो नहीं कहा था मैंने बराबर, वो तो dx और डेल्टा एक्स का कहा था, हाँ जी, और फिर प्लस 1 ये लिखा गया ना, तो यार ये लिखा, अब इसके बाद माइनस ये लिखो, हाँ जी, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, समझ आइए यार क्या किया हमने, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, किसके को रखना है, फिर y की जगह पे y प्लस x की जगह पे x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, y की जगह पे वो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फिर सेकंड में से हमेशा फर्स्ट को माइनस करने के बाद हमेशा इधर क्या बचेगा बोलो, ये मैंने आपको फिक्स कर दिया दिमाग में, इधर हमेशा क्या बचेगा, डेल्टा, और इधर भी सिंपलीफाई कर दे, जितना सिंपलीफाई हो सकता है इसको सिंपलीफाई कर दे, जितना सिंपलीफाई हो सकता है इसको सिंपलीफाई कर दे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने हमेशा कैंसिल होना होता है, अलजबरा में ये देखना कैंसिल हो रहा है, और याद भी रह जाएगा आपको कि ये वाला सारा माइनस के बाद वाला होना ही होना है, माइनस के बाद वाला कैंसिल, हेलो कैंसिल हो रहा है आपके सामने, ये कैंसिल होना ही होना है। क्या बचा, जल्दी बोलो क्या बचा, 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स, ये बचा, बोलो ना, सिंपलीफाई करने के बाद जो भी बचे ना, क्या फाइंड, अभी तक क्या हुआ है, चेंज फाइंड हुई है, शाबाश, बोलो ना, इसको क्या बनाना, बोलो क्या करूं, शाबाश शाबाश शाबाश, डिवाइडेड बाय, लो जी दोनों साइड पे डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दें, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, आगे बोलो, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, लो जी दोनों तरफ लिमिट ले लें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये क्या बन गया, जल्दी बोलो, ये क्या बन गया, बोलना शाबाश, dy ओवर, और इसकी लिमिट फाइंड कर ले, इसकी मुंह से बोलो ना, ये बोलो ना वर्ड यार, सर इसकी